नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आज सुबह 9 जून के दर्शन को लेके उपस्थित हुआ हूँ। नेट कनेक्टिविटी न होने की वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो चलिए जल्द से जल्द बाबा जी के चमत्कार की कहानियों के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। जय नीम करौली बाबा जी की। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस 15 जून को बाबा जी का भंडारा आ रहा है और इसी भंडारे में एक घटना हुई थी पानी को घी में बदलने की। तो आइए आपको इसी घटना से रूबरू कराते हैं। यह घटना बाबा जी का जो प्रसिद्ध धाम है कैंची धाम, इस आश्रम में घटित हुई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एक बार आश्रम में बड़ा भंडारा चल रहा था, जो कि 15 जून का ही था, और 15 जून का भंडारा कैंची धाम बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि हर साल 15 जून को ही मनाया जाता है। तो बाबा जी के समय में जब 15 जून को यह भंडारा मनाया जा रहा था, तो भक्त काफ़ी ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो रहे थे। तभी वहाँ के सेवादार हैं, उन्होंने नोट किया कि घी इतना ज़्यादा नहीं था कि इतना ज़्यादा भंडारा बनाया जा सके। सभी सेवादार सोच रहे थे कि घी कम है तो भंडारा कैसे बनेगा। यह सोचकर आश्रम के सेवक और प्रबंधक चिंतित थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अब क्या होगा। तभी कुछ सेवक बाबा जी के पास गए और स्थिति को बताया कि घी है नहीं। तभी बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, चिंता मत करो, पास की सिपरा नदी से जाओ, कुछ जल ले आओ। यह सुनकर भक्त और ज़्यादा सोच में पड़ गए कि कमी घी की है और बाबा जी जल मंगा रहे हैं। लेकिन बाबा जी की बात पर विश्वास करते हुए भक्त सिपरा नदी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल भर के ले आए। जल लाने के बाद बाबा जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और बोले कि इस जल को घी के बर्तनों में डाल दो। जैसे ही जल को घी के बर्तनों में डाला गया तो सब देखकर हैरान हो गए। अब जो जल था वह घी बन चुका था और पानी एक चमत्कारिक रूप से घी में बदल चुका था। अब उसी घी से भोजन बनाया गया और हजारों भक्तों का भोजन कराया गया। तो दोस्तों, यह घटना बाबा जी की अलौकिक शक्ति और उनकी करुणा का एक बड़ा परिणाम है। यह घटना बताती है कि बाबा जी अपने भक्तों की हर समस्या का हर समय समाधान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रकृति के नियमों को भी बदल सकते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि आज भी बहुत से भक्त असंख्य की संख्या में उनको पूजते हैं और कैंची धाम उनके दर्शन को आते हैं। तो दोस्तों, यही 15 जून का भंडारा जल्दी होने जा रहा है। आप सभी दोस्तों से विनती करूंगा कि अगर आप 15 जून के भंडारे में उपस्थित ना हो पाए तो हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़े। जय नीम करौली बाबा जी की। अगर आप सभी को बाबा जी की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हर भक्त के पास जल्द से जल्द यह कहानी, चमत्कार की कहानी पहुंच जाए। जो भी नीम करौली बाबा से भक्त जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को अच्छी तरह पता है कि नीम करौली बाबा अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो आइए मैं आपको एक और नीम करौली बाबा की चमत्कारी घटना सुनाता हूँ। यह घटना सर्दियों के टाइम की है, जब रामलीला होती है। तो एक बार बड़े से मैदान में रामलीला चल रही थी, बाबा जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो आइए देखते हैं क्या घटना घटित हुई। जय नीम करौली बाबा जी की। यह घटना एक ऐसे समय की है जब नीम करौली बाबा अपने शिष्यों और भक्तों के साथ एक स्थान पर थे। उस समय वहाँ रामलीला का आयोजन चल रहा था और अपने सभी भक्तों के कहने पर बाबा जी भी वहाँ रामलीला देखने के लिए उपस्थित हुए थे। पहले के समय में लोग भक्ति भाव से बहुत जुड़े रहते थे और खुले मैदान में रामलीला का आयोजन हुआ था और सभी जो भक्त थे वो भक्ति भाव में डूबे हुए थे। लेकिन उस दिन मौसम कुछ ज़्यादा खराब था। घने बादल अचानक से छा गए थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोरदार बारिश होने वाली है। और जो रामलीला के प्रबंधक थे वो चिंतित थे कि अगर बारिश हुई तो रामलीला रुक जाएगी, क्योंकि रामलीला का सारा कार्यभार उनके कंधों पर था। तब वह नीम करौली बाबा जी के पास गए और उनको बताया कि बाबा, बादल बहुत गहरे हैं, कभी भी बारिश होने वाली है और अगर बारिश हुई
तो रामलीला संपन्न नहीं हो पाएगी। बाबा ने ऊपर देखा और बोले, हाँ बारिश तो होने वाली है, बादल बहुत गहरे हैं, पर चिंता मत करो, बारिश सिर्फ उसी जगह होगी जहाँ बारिश की ज़रूरत है। यह कहकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बादल बहुत घने थे और बारिश की आशंका बहुत ही प्रबल थी। लेकिन बाबा के वचनों पर भरोसा करके रामलीला जारी रखी गई और सचमुच में थोड़ी ही देर में बहुत ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। परंतु यह एक अद्भुत नज़ारा था। लोगों ने क्या देखा कि जहां रामलीला का स्टेज लगा है और जहां दर्शक बैठे हैं, सिर्फ वहीं बारिश नहीं है और मैदान के चारों तरफ बारिश हो रही है और बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। सबको लग रहा था कि मानो एक अदृश्य दीवार ने बारिश को रोक रखा है, जो सिर्फ स्टेज और जहां दर्शक बैठे थे वहीं बारिश नहीं थी और हर जगह थी। थोड़ी देर में मैदान पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन जहां दर्शक बैठे थे और स्टेज था वह बिल्कुल सूखा था, वहां एक भी बूंद बारिश नहीं थी। लोग यह सब देख के हैरान रह गए और बाबा जी के इस चमत्कार को देख के उनके चरणों में गिर गए और जय जयकार लगाने लगे। आज लोगों ने बाबा की शक्तियों के साक्षात दर्शन किए थे और रामलीला बिना किसी बाधा के संपन्न हुई और बाबा की इस महिमा का गुणगान हर जगह है। यह घटना में बताती है कि बाबा प्रकृति के नियमों पे अपनी इच्छा शक्ति से बदलने में सक्षम थे और वे अपने भक्तों की आस्था का कितना ध्यान रखते थे। तो दोस्तों, यह थी नीम करौली बाबा की एक और चमत्कारी घटना। क्या आपको इस घटना का पता था? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए बाबा जी के दर्शन लेकर आ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और बाबा का गुणगान हर एक भक्त के पास हो, हर एक भक्त के मन में हो। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि 15 जून के पूरे भंडारे को लाइव दिखाएं। हालांकि पॉसिबल कम लग रहा है, क्योंकि वहाँ अभी कैची धाम में कोई भी होटल है नहीं और होटल वाले बताते हैं कि 2-2 साल पहले ही बुकिंग हो जाती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप सभी भक्तों को लाइव दृश्य दिखाएं। कृपया हमारी इन कोशिशों में हमारा साथ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय नीम करौली बाबा जी की। बाबा जी आप सभी भक्तों के जीवन में खुशियाँ लाएं। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से ही हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो हम डेली बाबा जी के लाइव दर्शन हमारे वीडियो सेक्शन में डाल रहे हैं और बाबा जी की चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, जो मंगलवार और शनिवार के दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ के साथ डालेंगे। इसके अलावा हर दिन बाबा जी की एक चमत्कारी घटना के साथ प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय नीम करौली बाबा जी की।